नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और आज इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स और आज अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले अपन चार्ज के बारे में बात करेंगे और फिर एक दो दिन बाद में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाएंगे। चार्ज के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बात कर लेते बेसिक्स, जैसे कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। तो चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या होता है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अपन फंडामेंटल की जगह ये भी लिख सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। आपकी अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी एक ले लो आप, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए। यूनिट होती है इसकी कूलम। इसको सी से डिनोट करते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर ना होकर स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज के दो टाइप होते हैं। कहाँ लिखूं? यहां लिख देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। दोनों चार्ज होते हैं अपने पास, पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। हमेशा दो चार्ज कोई से भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो या फिर एक नेगेटिव। इनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्शन का होगा। ये उन चार्ज की टाइप पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से चार्ज अपन ने ली है। देखो, अगर अपने पास में दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दो सेम चार्ज है अपने पास में, तो उनके बीच में तो होगा हमेशा रिपल्शन। एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है या फिर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इनके बीच में लगेगा हमेशा अट्रैक्शन फोर्स। ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो, सेम सेम जेंडर के आदमी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, रिलेशनशिप नहीं बनाते। आजकल बनने लग गया, उसको अभी को थोड़ा एक्सेप्शन है, उसको छोड़ो, पुरानी वाली बात करते हैं। तो सेम सेम जेंडर हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर जाते हैं। तो क्या होता है, सेम सेम चार्ज भी अपने को क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज यानी कि अपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, रिलेशनशिप बनती है उन दोनों के बीच में। इसलिए इन दोनों को भी क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज भी क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बढ़िया चीज समझ में आनी चाहिए आपको। ऐसे आई बात समझ में? अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, तो आपने 11th के अंदर एक चीज और पढ़ी होगी कि ऐसे अपने यहाँ पर चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। वैसे का वैसे 11th के अंदर मास था किसी भी बॉडी का, वो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी मैटर की। ये बात आप लोगों ने पढ़ रखी होगी या फिर मेरे सामने सुन रखी होगी कहीं ना कहीं। नहीं सुनी? अरे कोई बात नहीं यार, आप सुन लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मास मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अगर अपने पास में चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। ये रहे डिफरेंस, ये रहे। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो यहाँ पर नहीं है, पॉजिटिव होने पढ़ लिया, नेगेटिव होने पढ़ लिया, जीरो यहाँ पर नहीं है। जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, तब वो अपने पास में जो कोई भी बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो उस पर जो नेट चार्ज होगा ना वो जीरो हो जाएगा। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन किसी भी बॉडी का मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी बाजार में जाके ये बोला है कि -2 किलो केले तोल दो, नहीं बोला है ना, क्यों? क्योंकि अपन वजन को माइनस के अंदर नहीं माप सकते हैं। दूसरा आता है अपने पास में चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, यानी कि आप किसी भी बॉडी को चार्ज दो और उस बॉडी को काफी तेज भगा लो, कितनी भी स्पीड बढ़ा दो उस बॉडी की, लेकिन उसके चार्ज के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। अगर मैंने किसी बॉडी पर, जैसे कि एक बस है, उस पर मैंने 10 गुलाम चार्ज दे दिया, फिर मैंने उसे 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड दे दी, लेकिन उसके चार्ज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले जितना था उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन मास जो होता है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, स्पीड पर डिपेंड करता है। इसके लिए अपने पास में 11th के अंदर एक रिलेटिव मास का फॉर्मूला भी था, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। ये क्या था, रिलेटिव मास का फॉर्मूला था अपने पास में, ठीक है। जहां पर ये था अपने पास में ओरिजिनल मास किसी भी बॉडी का, और ये अपने पास में था रिलेटिव मास जो उसकी स्पीड बढ़ने के साथ में बढ़ रहा था। यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है किसी भी बॉडी का जो मास है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है। इसके लिए जैसे कि अपन कोई पूछ ले, वैसे तो आपके लेवल का नहीं है लेकिन बता देता हूँ, कोई आपसे पूछ ले कि अपन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसका जवाब होगा नहीं कर सकते। रीजन ये है, अपने पास में देखो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे किसी भी बॉडी का, अपने या फिर अपना खुद का, या फिर आपके पास में कोई स्पेसशिप है उसका, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी स्पीड का मतलब क्या हो, वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे आप उसकी, उसके मास में रिलेटिवली इंक्रीजमेंट देखा जाएगा, उसका मास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप v का मान बढ़ाते जाओगे, v का मान बढ़ाते बढ़ाते आप c तक चले गए, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चले गए। स्पीड ऑफ लाइट से देखो ऊपर भी c स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना 1, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो को किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट पर अपने क्या होगा, किसी भी बॉडी का मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी वजह से अपन स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अपन ने देख लिया, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों सेम है चार्ज तो रिपल्सिव होगा, अगर दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्टिव होगा, दोनों के बीच में फोर्स। ऐसा मास में नहीं होता है। फोर्स बिटवीन टू मासेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, कोई दो मास है उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो मास के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सॉरी अट्रैक्टिव ही होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होने की वजह से किन्हीं भी दो मास के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव का फोर्स लगेगा। चौथा आता है अपने पास में चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज अपने पास में कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा ही मास भी अपने पास में स्केलर क्वांटिटी है। अब अपन पढ़ने वाले हैं चार्जिंग मेथड्स। चार्जिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है, चार्जिंग मेथड्स का मतलब होता है किसी भी बॉडी को अपन किस प्रकार से चार्ज दे सकते हैं। किसी बॉडी को अपने को पॉजिटिव चार्ज देना है, फिर किसी को नेगेटिव चार्ज देना है, तो वो कैसे देंगे अपन, उसके अपने पास में 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा होता है इंडक्शन। फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, अपने पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आपस में अपन रगड़ते हैं, रब करते हैं, जिससे एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो जिस वाले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस ऑब्जेक्ट पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यही इसके अंदर लिखा है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट
that gains electron become negatively charged while the object that loses electron become positively charged। देखो समझ में नहीं आया तो देखो, अपने पास में कोई भी एटम होता है ना, ऑब्जेक्ट को एक सेकंड के लिए अपन एटम मान के चल रहे, उसके सेंटर में होता है पॉजिटिव और उसके चारों ओर होता है नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर तो क्या होता है प्रोटॉन और नेगेटिव क्या होता है इलेक्ट्रॉन। अब जब अपने पास में कोई भी एटम होता है तो हमेशा न्यूट्रल कंडीशन के अंदर रहता है। न्यूट्रल का मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसके लिए ये क्या होता है अपने पास में न्यूट्रल होता है। लेकिन जब अपन किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते हैं तो उनके एक ऑब्जेक्ट के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम पर जाके चले जाते हैं। तो इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके अंदर गया, जैसे कि पास में ये वाला है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया, यहां से निकला यहां पर गया। मान लो पहले यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स थे और 14 ही प्रोटॉन्स थे, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर चला गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन से कैंसिल आउट हो गए, लेकिन अपने पास में क्या बच गया एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो वो इसके ऊपर क्या देगा चार्ज पॉजिटिव चार्ज देगा। लेकिन अपन ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसके ऊपर लाके पटक दिया, अगर यहाँ पर पटका आपने तो इसके ऊपर पहले तो क्या था बैलेंस था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर थी, इसकी वजह से क्या था न्यूट्रल था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज हो जाता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो दूसरा वाला अपने पास में क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा आता है अपने पास में कंडक्शन। कंडक्शन में कुछ ऐसा है कि व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट with a neutral object, electron transfer from charge object to neutral object, equalizing the charge distribution between them। समझ में नहीं आया? देखो जैसे अपने पास में एक कोई ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये अपने पास में दूसरा वाला न्यूट्रल है। अब पहले वाले जिसके ऊपर अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ में पास में अगर अपन पास में ले जाके दोनों को टच कर दे, तो इस वाले जिसके ऊपर चार्ज था उससे चार्ज थोड़ा सा हटेगा और किस पर आ जाएगा, जो अपने पास में न्यूट्रल है उसके पास में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों के बीच में चार्ज बराबर नहीं हो जाए। लेकिन ये बात तब तक ही सच है जब तक इन दोनों का मटेरियल साइज और शेप एक बराबर हो। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट का मटेरियल साइज और शेप अलग अलग होगी तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर बस इस वाले की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही वो ले पाएगा, ठीक है। अगर दोनों का साइज शेप और मटेरियल भी एक ही हो तो दोनों के बीच में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे चार्ज के रूप में तो 5-5 दोनों के ऊपर चला जाएगा, इससे 5 निकला और इसके ऊपर चला जाएगा। तीसरा आता है अपने पास में इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज विदाउट एक्चुअली टचिंग एनीथिंग। अब यहां पर होगा अपने पास में जादू, देखो कैसे होगा। इंडक्शन चार्जिंग के अंदर क्या होता है कि अपन किसी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना दूर से ही ऐसे, जैसे अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज आ गया, ऐसे करना है। तो अपन किसी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं इंडक्शन की मदद लेते हैं। देखो इसके अंदर ये होता है, अपने बुक के अंदर जो एग्जांपल से समझा रखा है ना उससे समझाता हूं। यहां पर अपने पास में कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। पहले जब इसके पास में कुछ नहीं था तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन था इसके अंदर ऐसे था, बीच में पॉजिटिव प्रोटॉन्स थे और बाहर चारों तरफ क्या है इसके ऊपर नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए। लेकिन मैं फिर क्या करता हूं, इसके पास में एक रोड लेके चला जाता हूं, पॉजिटिव चार्ज रोड, ये रोड लेके चला गया जिसके ऊपर अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये पहले ऐसे था, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर चारों ओर क्या फैला हुआ है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, तो ये सारा नेगेटिव इस वाले रोड के पास में आ जाएगा, तो यहाँ आके जमा हो गया। लेकिन बीच में क्या है अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है और
पॉजिटिव और पॉजिटिव की तो आपस में क्या है, दोनों के बीच में दुश्मनी है। अगर दोनों की दुश्मनी है तो इसने इसको क्या किया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाला लेकिन आगे गेट नहीं है, तो ये क्या, इसको क्या किया, दूसरी वाली दीवार के पास में सटा कर भेज दिया कि तू जा यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन अब दफा कैसे करें, और अपने पास में फिर अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट है जो चार्ज भी नहीं हुआ, जैसे आप इस रोड को हटाओगे तो वापस ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको अपन ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये वाली रोड इसके पास में ही है, ऐसे के ऐसे ही। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, एक वायर लिया और इस स्फेयर को क्या कर देंगे अपन, ग्राउंड से जोड़ देंगे। यहां से ये लेके आए, ग्राउंड कर दिया इसको, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था। अब देखो इसको अपन ने दूसरी वाली दीवार के पास में सटा कर भेज दिया कि बाहर निकल जाना, जैसे गेट खुले गेट आउट। तो ये क्या, इसके पास में ग्राउंड करते हैं, इसके लिए क्या हो गया, गेट खुल गया। गेट खुल गया तो ये दफा हो गया, यहाँ से ये निकल गया, निकल गया और कहाँ चला गया, धरती माता के अंदर समा गया। यहाँ से गया जमीन के अंदर चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। अब क्या हुआ, इसके ऊपर केवल कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। तो फिर क्या करना आपको, सबसे पहले इस ग्राउंड यानी फिर अर्थिंग को हटाना है। अर्थिंग को हटा लो, चलो यहां पर मैंने अर्थिंग को हटा लिया, ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे है, ये रोड है अपने पास में। अब क्या करो, इस रोड को भी हटा लो, रोड को भी हटा लिया। तो इसके पास में जो नेगेटिव चार्ज था ना, ये नेगेटिव चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक समान रूप से इसके ऊपर फैल गया। ये अपने पास में देखो, पहले क्या था, न्यूट्रल था ये ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, और अब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इंडक्शन के द्वारा किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसको कोई सा भी चार्ज दे सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, आप दे चाहो तो पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पर जब आप रोड लेके आओगे ना, उसको नेगेटिव नेगेटिव वाले लेके आ जाओ। देखो यहाँ मैं नेगेटिव वाली लेके आऊँ रोड, ये रोड में नेगेटिव वाली लेके आ गया। यहाँ पर ये क्या हुआ, इस बार माइनस वाले के साथ में हो गया धोखा। यहाँ पर इसको इसने, माइनस ने किसको बुला लिया, प्लस वाले को। माइनस वाले को क्या बोला, धक्के निकाल दिए, कहा निकल जा मेरे घर से, ये निकल गया बेचारा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, केवल पॉजिटिव चार्ज, ये ग्राउंड होकर नेगेटिव इसके अंदर चला गया। और यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे आप पॉजिटिव भी चार्ज कर सकते हो और नेगेटिव भी चार्ज कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी फिजिक्स मिलेगी, ए टू लेकर जेड सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर भी करना जिसको ज़रूरत है, बोर्ड्स के लिए हो या फिर अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही क्यों ना हो।